नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। आज का मामला ऐसा है जिसने पूरे देश की न्यायपालिका पर सवालिया निशान फिर से खड़ा कर दिया है। जब से सीजेआई गवई ने न्यायपालिका की कमान संभाली है, जजों के काले कारनामे उजागर होने लगे, लेकिन इन काले कारनामों पर एक्शन के नाम पर जो खानापूर्ति का खेल चल पड़ा है, उसकी परतें भी अब खुलने लगी हैं। याद कीजिए, जस्टिस यशवंत वर्मा केस को सही अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी तब के सीजेआई खन्ना ने जाते जाते सीजेआई गवई को सौंप दी, वो इससे निपट ही रहे थे कि इसी बीच एक और जज का कांड सामने आ गया है। और इस बार मामला इतना गंभीर है कि एंटी करप्शन ब्रांच जैसी संस्था को भी मैदान में उतरना पड़ा है। जी हाँ, राज एवेन्यू कोर्ट के एक स्पेशल जज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस जज ने आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के लिए रिश्वत ली। न्याय का मंदिर है जहां सच की जीत और इंसाफ की आस हर दिल में बसती है, लेकिन क्या हो अगर यही मंदिर भ्रष्टाचार की गंदगी से दागदार हो जाए। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में एक ऐसा काला सच सामने आया जिसने न सिर्फ न्यायपालिका की नींव हिला दी, बल्कि हर आम आदमी के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। जज के काले कारनामों का भांडा फूट चुका है। डील ऐसी है कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बात शुरू होती है 30 दिसंबर 2024 से, जब एसीबी को एक ईमेल मिलता है। शिकायत करता था प्रदीप वशिष्ठ, एक वकील और जीएसटी धोखाधड़ी केस में आरोपी बबीता शर्मा का रिश्तेदार। शिकायत में सनसनीखेज खुलासा था। राज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज और उनके अहलमंद मुकेश, उन्होंने बबीता की जमानत के लिए 85 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इतना ही नहीं, हर आरोपी के लिए 1 करोड़ रुपए की डील भी तय की गई थी ताकि जमानत दे सकें। एसीबी को मिली दूसरी शिकायत ने इस काले खेल को और उजागर किया। विकेश कुमार बंसल, उसी जीएसटी केस में एक और आरोपी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी। इस रिकॉर्डिंग में अहलमद मुकेश स्पष्ट रूप से 15-20 लाख रुपए प्रति आरोपी की जमानत के लिए मांग रहा था। बंसल को पहले ही हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कोर्ट में नियमित जमानत के लिए यह रिश्वत मांगी गई। शिकायतों में दावा किया गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल ने 40 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। सैनी बंधुओं ने 1 करोड़ रुपए और 2 ट्रांसपोर्टरों ने 15-15 लाख रुपए दिए। 2 अन्य आरोपियों ने 10-10 लाख रुपए दिए। ये सारी डील्स जज की मिली भगत से हो रही थी, ऐसा आरोप था। लेकिन जब परिवारों ने रिश्वत देने से इनकार किया तो जमानत की सुनवाई को बार बार टाला गया और अंत में खारिज कर दिया गया। लगातार जमानत नहीं दिए जा रहे थे। एसीबी ने तुरंत एक्शन लिया। 29 जनवरी 2025 को एसीबी ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, जस्टिस और लेजिस्लेटिव अफेयर्स को पत्र लिखकर स्पेशल जज और अहलमद के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को इस अनुरोध को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि जज के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि एसीबी को जांच जारी रखने और सबूत मिलने पर दोबारा अनुरोध करने को कहा गया। 16 मई को एसीबी ने अहलमद मुकेश और चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। एसीबी ने पाया कि मुकेश ने न सिर्फ रिश्वत मांगी बल्कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी की। 22 मई को मुकेश की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज को राज एवेन्यू कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, सूत्रों के मुताबिक रोहिणी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। कमाल की बात है, ये निचली अदालत के जज हैं, फिर भी ऐसी स्थिति। सवाल यह है, क्या जज का ट्रांसफर इस गंभीर मामले को दबाने की कोशिश है? एसीबी की जांच में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, शिकायतें और बेल सुनवाई के आसपास की घटनाएं स्पष्ट रूप से रिश्वतखोरी की ओर इशारा करती। फिर भी हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत की कमी बताई। क्या यह खानापूर्ति का खेल है? क्या जज को सिर्फ ट्रांसफर करके मामले को रफा दफा करने की
कोशिश हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा केस में भी यही हुआ था। नकदी मिलने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा सोचिए कि सीजेआई गवई साहब की अगुवाई में क्या अब इस नए मामले में सख्ती दिखेगी, या फिर यह भी एक और खानापूर्ति बनकर रह जाएगा। सवाल देखिए गंभीर है, क्योंकि यह सिर्फ एक कोर्ट का मामला नहीं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। जब न्याय के रखवाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो आम आदमी का भरोसा कहां जाएगा। एसीबी की जांच अब किस मोड़ पर जाएगी? क्या जज के खिलाफ सबूत सामने आएंगे, या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? न्यायपालिका पर जनता का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब यह भरोसा डगमगाने लगे तो सवाल उठता है, क्या हमारा सिस्टम इस भरोसे को बचा पाएगा? सीजेआई गवई के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली के इस कोर्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समझिए जरा, मैं यहां पर आपको एक मामला समझाता हूं, बहुत क्लियर है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड, ये हाई कोर्ट के जज हैं। इन पर कार्रवाई करने के लिए इनकी प्रोसीडिंग्स डिफरेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पर यूं ही कार्रवाई नहीं हो पाती है। उनके लिए अलग से जांच कमेटी बनती है, जांच रिपोर्ट देखी जाती है। जब चीफ जस्टिस और उनके कॉलेजियम को लगता है कि वे गड़बड़ी कर चुके हैं, तो फिर दो विकल्प होता है, या तो एफआईआर के आदेश दे सकते हैं या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन दोनों परिस्थिति में अगर बात नहीं बनती है तो फिर ये इम्पीचमेंट के लिए फाइलें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सीजेआई भेज देते हैं। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में यही किया। पहले 3 जजों की कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर वो गलत पाए गए तो उनसे इस्तीफा मांगा गया। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, जस्टिस यशवंत वर्मा की पूरी फाइल, उनके काले कारनामों की पूरी फाइल सीधे सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है, ताकि आप लोकसभा और राज्यसभा के जरिए यहाँ इम्पीचमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। यह राष्ट्रपति अगर मंजूरी देंगी तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई होगी, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, और फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर करके आगे जांच और कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये ट्रायल कोर्ट के जज हैं, ये दिल्ली के अदालत के जज हैं, स्पेशल जज हैं, जिन्हें तो कई जज ऐसे बर्खास्त होते हैं। हाईकोर्ट के पास पावर है कि ऐसे जजों को तुरंत बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन फिर ट्रांसफर का अगर खेल किया गया है तो यह सवाल उठता है कि आखिर ये खेल कब तक चलेगा। आखिर सीजेआई गवई के होते हुए भी अगर ऐसे मामले जुडिशरी में हो रहे हैं तो सीजेआई गवई सख्त से सख्त एक्शन लेकर क्या वो ऐसे जजों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? अगर हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्रांसफर करके खानापूर्ति की है तो हाईकोर्ट से जवाब वो क्यों नहीं मांग रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल अभी सामने आए हैं। तो इंतजार करना होगा कि इस पूरे मसले पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा था, और ये रॉज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से ही जुड़ा हुआ मसला है, जहां पर स्पेशल जज ने इतना बड़ा कांड किया है। तो देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको अपडेट्स और वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।